मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। आज हम सो के उठे हैं लेट और अच्छी नींद पूरी हुई है। और हमें पता चला कि भाभी और शिवाय और भैया जा रहे हैं सिकंदराबाद, क्योंकि शिवाय फिर से गंजी हो जाएंगे अभी। टाटा 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 यू टाटा टाटा टाटा। आज तो कर दिया भैया, आज हमारी इज्जत रख ली इसने, टाटा कर दिया। तो जी मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा पैम्परिंग के लिए। पैम्परिंग भी क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा ग्रूमिंग की ज़रूरत है, तो इसलिए। और मैं ट्रिप पे जाने पे भी नहीं करवा पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ। और टैनिंग भी काफ़ी हो गया, तो हम चलते हैं, चलो थोड़ा ग्रूमिंग करवाने अपनी, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो जी ये मेरा ग्रूमिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है अब, और मैं अभी क्लीन अप ले रही हूँ और नेल्स वेल्स अपने सारे मैनिक्योर कराऊंगी, बट ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और ये मेरे नेल एक्सटेंशंस हो गए हैं, मतलब एक्सटेंशंस नहीं, सॉरी, नेल मैंने अपने नेचुरल नेल्स पे करवाया है, ये नेल आर्ट, तो वो मैंने करवाया है। हमारी सारी चीज़ें ग्रूमिंग हो चुकी है, डन। अब मैं और आरती, मतलब मैं तो नहीं, आरती के लिए मैं कुछ खाने के लिए पैक करा रही हूँ क्योंकि उसको भूख लगी है। और हमने नेल्स भी करा लिए हैं, और ये मैंने खुद डिज़ाइन बनवाया है थोड़ा दिमाग लगा के, बट लुक्स नाइस। जी आरती तो निकल गई है घर, तो मैंने उसको रिक्शा करा दी है, चाउमीन पैक करा दी, और हम खा रहे हैं गोलगप्पे क्योंकि हमारा गोलगप्पे खाने का मन हो गया, तो मैं गोलगप्पे खा रही हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ अब घर, और मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई, वो है ये जीरा वाले। ये भाभी के रखे हुए थे, मुझे ना यही फ्लेवर पसंद आया, ये जीरा वाला फ्लेवर है। भाई अगर कोई प्रेग्नेंट है ना तो आप ये फ्लेवर खाना, अगर आपको थ्रेप्टन नहीं पसंद आ रहा है ना तो ये है। तो एक ना इसमें वनीला फ्लेवर भी आता है, वो मत खाना, वो सेम थ्रेप्टन के जैसा टेस्ट है, बट मेरे को ना वो बिस्किट्स पसंद नहीं आ रहे, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। तो ये फ्लेवर जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको कैसे बताऊँ, ये प्रॉपर जीरा बिस्किट टाइप लगते हैं, इसमें थोड़ा हल्का सा सॉल्टी सा टेस्ट, और ऐसा भी नहीं लगता क्योंकि मेरे को थ्रेप्टन खाना इतना हैवी लगता है ना कि उसे पता नहीं क्या एक बिस्किट मुंह में चला गया और उसको चबाओ धीरे 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 धीरे, और इतनी देर तक वो जाके ख़त्म होता है। मेरे को फ़िलहाल मेरे को उसका टेस्ट नहीं पसंद आया, तो अब ये जीरा मेरे कहने से ट्राई करना, मैं सच बता रही हूँ, ये बहुत ही बढ़िया है, ये आप आराम से खा सकते हैं, तो गो फॉर दिस वन। और अब हम आ गए हैं घर, मैंने एक भिंडी पराठा भी खा लिया, मेरे को नहीं बताना था, सॉरी, मतलब ठीक है, जो कर लिया कर लिया। दीदी और भैया एंड भाभी, मतलब भाभी से मेरी बात हुई, अनुष्का भी आएंगे भी थोड़ी, पता नहीं, वो कह रहे हैं लेट तक आएंगे। तो मैं घर आ गई अपना, गौर साहब अपनी मीटिंग में है, मैं तो भाई घर आ गई सारी चीज़ें कर आके, और अब मैं रेस्ट कर रही हूँ। मेरा स्कैल्प इतना ऑयली कर दिया ना उन्होंने क्लीन अप करके, और इतना बढ़िया कराना उन्होंने, तो मैं वहाँ के ज़बरदस्ती पीछे पड़ गई कि आप भी करा लो, आप भी करा लो, तो मैं नहीं 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 नहीं, तो मैं उनसे पूछ आई कि, मैंने कहा अगर माँ ना बहाना बनाती थी कि मेरे को अभी टाइम नहीं मिलेगा, मेरे को अभी वहाँ जाना है, मेरे को, मैंने कहा 1 हफ्ते में फ्री हो सकते हो, 2 हफ्ते में हो जाओगे, 3 हफ्ते में हो सकते हो फ्री, नहीं तो अगले महीने हो जाओगे फ्री। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा मेरी मदर इन लॉ अगर कभी भी आए, कि उन्होंने बोला कि 2 महीने का पीरियड है, तो 2 महीने के टाइम पीरियड में आप कभी भी उनको, मैंने ना एक ऑफ़र है, तो मैं उसके ऑफ़र के ना पेमेंट पहले ही कर दिया, कि मैंने कहा माँ को ना भी बहाना नहीं मिलेगा कि मैं नहीं करवा, तो मैंने पहले, मैंने पैसे भर दिए हैं तो आपको कराना ही होगा अब। तो मैं ज़बरदस्ती मैंने पूरा सारी चीज़ें वहाँ पे करवाई, भाई पैकेज में बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, तो फिर वो मैंने माँ के लिए भी करा दिया। तो अब माँ, उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया, तो माँ ब्लॉग देखेंगे तो माँ आपको आना पड़ेगा क्योंकि मैंने पैसे दे दिए हैं ऑलरेडी। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप और माँ ना जाना मैनिक्योर वगैरह कराना, तो फिर मैं तो भाई ठीक है कि मैं कभी नोएडा आती हूँ तो मैं करा लेती हूँ, बट माँ बहुत ही लेज़ी है इन चीज़ों में, माँ को बहुत ही फोर्स करना पड़ता है। इनफैक्ट माँ क्या, मम्मी भी ऐसे ही है, मम्मी तो पता नहीं बेचारी, मतलब मैं इधर हूँ तो पता नहीं वो जा पाती नहीं जा पाती, वरना मैं स्कूटी पे ले जाती थी उन्हें। भाई अपनी मदर की ना आपको केयर करनी चाहिए, मतलब आपकी मॉम या आपकी माँ या सासू माँ जो भी हैं, आप उनको ना ज़बरदस्ती ऐसे लेके जाया करो, उनको ना ऐसी चीज़ों में जब तक आप उनको इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे ना, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ें आपके कंफर्ट के लिए, ठीक है, आपका
स्किन विजाइम जो सारी चीज़ें होते हैं ना, तो उन चीज़ों के लिए ना ये ज़रूरी है। आपको अपना ख्याल खुद रखना है, थोड़ा रिलैक्स भी फील होता है और पैम्पर करना चाहिए यार। पैम्परिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो मुझे लगता है कोई नहीं तो खुद को खुद ही पैम्पर करो, ये चीज़ें भी होनी चाहिए आपके अंदर। तो ये मैं सबको सिखाती हूँ। तो फिर मैं माँ को अब कभी भी लेके आ जाऊँगी। मैंने अच्छा करा ना, कमेंट्स करके बताना, ठीक है? आप भी ऐसे ही करना अपनी सासू माँ और माँ के साथ, ठीक है? ज़बरदस्ती लेके जाऊँगी, ज़बरदस्ती। स्लीपिंग। गंजू गंजू आ रहा, गंजू गंजू आइसक्रीम नहीं खा सकते आप। गंजू उदास हो गए क्या तुम वो गंजू कह दिया, तुम फिर गंजू हो गए। इतनी मुश्किल से तो बाल आए थे मेरे बाबू के, है ना? ये देखिए, ये मैंने पता खुद डिज़ाइन निकाला है, ये नेल आर्ट कराई है अब। और पता नहीं मतलब पहले मुझे ये कलर उस नेल पे पसंद आ रहा था, अब मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रहा, बट ये नेल आर्ट अच्छी लग रही है ये वाली, तो मैंने ये अपने नेल्स पे कराया है। एक चीज़ पता चली कि नेल एक्सटेंशंस ना नहीं कराना चाहिए इतना ऑफन, नेल्स ख़राब हो जाते हैं। मेरे तो बहुत शादी के टाइम के बाद ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, और मेरे को ना मतलब ऐसे नेल्स पे से ना स्किन ऐसे चिप ऑफ होती थी, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था, बहुत पेनफुल। और नेल्स निकलने के बाद भी कम से कम 20-25 दिन तक तो आपको दर्द रहता ही था। तब मैंने क्या करा, मैंने उसके बाद ना नेल एक्सटेंशंस बिल्कुल भी नहीं करवाए। फिर मैंने क्या करा, ये ना मेरे नेचुरल नेल्स हैं अभी थोड़े थोड़े, ये मेरे को ज़्यादा बड़े पसंद नहीं आते, तो छोटे छोटे नेल्स पे ही मैंने अपना ये जेल नेल पेंट लगवा लिया है, और उसी पे फिर मैंने ये करवा लिया, मतलब नेल आर्ट। तो और ये 40 रुपीज़ पर फिंगर के हिसाब से हो गया। मेरे को बड़ा बढ़िया लगा कि सिंगल फिंगर पे करा लेते हैं। वैसे मैं सारा पहले ये करा रही थी प्लेन कलर, बट फिर मेरे को दिमाग में आया कि मैं नेल आर्ट करा लूँ एक, मैंने एक एक फिंगर पे दोनों पे नेल आर्ट करा ली, और ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं वैसे तो, है ना? बट कोई नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नेल एक्सटेंशंस की जगह अपने नेचुरल नेल्स पे जेल नेल पेंट करवा लें, और वो बहुत टाइम तक चलती भी है। और जब वो आगे 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 ऐसा हो रहा था ना, बस तब होता है कि आप जब बाल में ना वो उलझना शुरू होता है, तो आप तब क्या करो, आप थोड़ा ना ऊपर से उसको, जब नेल नीचे हो जाए ना, उसको फाइल कर लो, तो थोड़ा सा वो फाइल हो जाता है ना, उस पर फिर आप अपना वो कोटिंग कर लो। किस चीज़ की कोटिंग होती है वो, या मेरे दिमाग से नाम ही स्लिप हो गया। अरे जेल पेंट की, सिर्फ जो प्लेन जेल पेंट आता है ना, उसकी कोटिंग कर लो, तो फिर वो नॉर्मल लगेगा आपको, ठीक है ना? और फिर जब कभी एक बार तो मैंने क्या करा था, मेरे यहाँ तक आ गए थे ना, तो मैंने आगे के पूरा नेल्स कट कर दिया था, तो यहाँ इतना छोटा सा ऐसे डिज़ाइन लगने लगा था, तो बढ़िया लगा था। तो अब मैं ऐसे ही कराया करूँगी, मतलब मैं एक्सटेंशंस अवॉइड ही करूँगी अनटिल बहुत ज़्यादा कोई फंक्शन हो या कुछ हो, क्योंकि अगर आपके नेचुरल नेल्स बड़े नहीं हो तब तो फिर आप करा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे ही कराएं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो जी दोस्तों, अब हम गुड नाइट करते हैं आपसे, क्योंकि थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, और भैया भाभी भी आ चुके हैं तो वो भी थक रहे हैं, और कल होपफुली माँ आ रही हैं मेरे को लेने के लिए, तो माँ आपको दिखेंगी व्लॉग में, क्योंकि अब बहुत टाइम से कहते हैं कि माँ दिख नहीं रही है। मैं समझ रही हूँ व्लॉग में माँ को मिस करते हैं, तो माँ कल आ रही हैं, कल मिलेंगी माँ आपसे। और मैं जानती हूँ आपको आज का ब्लॉग छोटा देखने के लिए मिला होगा, तो इसलिए क्योंकि भैया भाभी सुबह चले गए थे सिकंदराबाद, क्योंकि वो अचानक से एकदम से प्लान बना था, और फिर ये गौर साहब चले गए थे अपना वर्किंग, अपने मीटिंग के लिए, और मैं और आरती घर पर अकेले रह गए, तो हम लोग बोर हो रहे थे, इसलिए मैं फिर सलों चली गई। फिर वहाँ पे मैं ग्रूमिंग करवाई, सारी चीज़ें करवाई, तो उसमें टाइम लग ही जाता है, तो वहाँ मैं ब्लॉग नहीं ले पाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे वहाँ पे ब्लॉग लेना, तो वहाँ हम ब्लॉग नहीं ले पाए। तो उसके बाद मैं आई हूँ शाम में बिल्कुल ऑलमोस्ट, फिर गौर साहब आए हैं, फिर भैया भाभी भी काफ़ी लेट आए हैं, तो इस वजह से ज़्यादा ब्लॉग हम नहीं बना पाए। आज रेस्ट किया मोस्टली हमने, मतलब मैंने, बाकी सब तो अपना बिज़ी थे। तो इससे जो ब्लॉग है एंजॉय किया आपने। कल का ब्लॉग लेकिन अच्छा होगा, क्योंकि कल माँ आ रही है, तो हम आपको माँ से मिलवाएंगे। तो जी कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि। सब लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से रहें, और ब्लॉग को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ ब्लॉग देखिए। आप लोग देख नहीं रहे हैं क्या ब्लॉग? फैमिलीज तक शेयर करिए।